मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे ब्रिटेन में पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री। क्या ब्रिटेन इटली बनने जा रही है? चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता का क्या महत्व है किसी भी देश के विकास के लिए, इसको हम ब्रिटेन से समझ सकते हैं। अभी 2016 में ब्रिटेन ब्रेग्जिट के माध्यम से यूरोपीय संघ से अलग हुआ और यूरोपीय संघ से अलग होने के पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। हर प्रधानमंत्री का टेन्योर 1.25 साल, 1.5 साल। और अभी ब्रिटेन के लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रिजाइन कर दिया है। और इस रिजिग्नेशन के बाद जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो मैनचेस्टर के मेयर हैं अभी तक, और अभी बाई इलेक्शन में हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होकर आए हैं। नाम है एंडी बर्नहैम। संभावना है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे कीर स्टारमर के बाद। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, जिस ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली की आदर्श देश कहा जाता है, या कह लें संसदीय शासन प्रणाली के जननी, जो स्मूथली पूर्ण रूपेण संसदीय शासन प्रणाली और कैबिनेट सिस्टम पिछले 337 साल से चली आ रही है। वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम का शुरुआत जो हुआ है मैग्ना कार्टा के बाद, तो शुरुआत तो हुआ है वो 750 साल हो गया, लेकिन स्मूथ और पूर्ण रूप से संसदीय शासन प्रणाली जो चल रही है वो लगभग 337 साल हो गया। लेकिन ब्रेग्जिट के बाद 2016 के बाद ब्रिटेन में 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अभी दिया है कीर स्टारमर ने रिजाइन। तो लोकतंत्र में सरकार बदलना, कितने समय तक रहना, ये तो वहां के पार्लियामेंट और बहुमत दल के जो सांसद हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन एक यक्ष प्रश्न है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्या ब्रिटेन इटली बनने जा रहा है? इटली बनने जा रहा है कि मतलब ये है कि पिछले 70 साल में इटली में ये जॉर्जिया मेलोनी के पहले 31 प्रधानमंत्री 70 साल में बने और उसमें 62 सरकारें बनी। मतलब एक व्यक्ति 6 महीना 5 महीना प्रधानमंत्री रहा, उसके बाद फिर 5-6 महीने बाद वही व्यक्ति आ गया, तो सरकारें जब 61-62 बदली, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें रहे 32 प्रधानमंत्री लगभग रहे। अभी जॉर्जिया मेलोनी लगभग 3.25 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं। तो यहां पे चर्चा क्यों कर रहे हैं?
जो ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के बाद राजनीतिक अस्थिरता आई है और उसके कारण लेबर पार्टी कीर स्टारमर के नेतृत्व में 2/3 से अधिक बहुमत से जो सरकार बनी थी उसको 2 साल में 2 साल पूरा भी नहीं हुआ है और रिजाइन करना क्यों पड़ा? तो उसका कारण है आर्थिक विकास की जो अपेक्षा थी स्टारमर से वो नहीं हो पाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया और महंगाई बहुत हाई है, ग्रोथ रेट बहुत कम है। पिछले 10 साल से ब्रिटेन की जो ग्रोथ रेट है 0.5 या 1%, आधा परसेंट या 0 ग्रोथ रेट रहा है। और जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, अप्रवासन नीति है ब्रिटेन की, जो अभी की नहीं है, वो पहले से चली आ रही, और जिस अप्रवासन इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण ब्रेग्जिट के तहत यूरोपीय संघ से अलग होना पड़ा ब्रिटेन को, उसमें महत्वपूर्ण कारण था इमिग्रेशन पॉलिसी। इसमें ब्रिटेन के राजनीतिक नेतृत्व और वहां के लोगों का मानना था कि यूरोपीय संघ के जो 28 देश हैं उसमें किसी देश में घुस के वो आराम से ब्रिटेन आ जाते हैं और ब्रिटेन आ जाते हैं, यहाँ के ये माने शरणार्थी बन जाते हैं और यहाँ के सिटीजनशिप ले लेते हैं, उदार इमिग्रेशन पॉलिसी जो है ब्रिटेन में उसके तहत। तो इससे ब्रिटेन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ब्रेग्जिट के बाद किसी भी सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी को में कोई परिवर्तन नहीं किया है। और अभी कीर स्टारमर की जो सरकार को रिजाइन देना पड़ा है उसमें भी महत्वपूर्ण कारण है कीर स्टारमर की जो अप्रवासन नीति, इमिग्रेशन नीति, जिसमें अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, सीरिया से, लेबनान से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, खासकर पाकिस्तान के जो वहाँ डायस्पोरा है उससे ब्रिटेन के लोगों में बहुत विरोध में वहाँ के लोगों का आंदोलन भी कर रहे हैं। और इसी कारण से आपको मालूम होगा कि जो नाइजल फराद हैं जिनकी पार्टी है यूके रिफॉर्म पार्टी, जो खासकर इमिग्रेशन नीति का विरोध कर रही है और पाकिस्तानी डायस्पोरा है या पाकिस्तानी प्रवासियों का घोर विरोध हो रहा है। उसका कारण भी है कि अभी जो 8% मुस्लिम जनसंख्या है या प्रवासी हैं ब्रिटेन में, उसमें लगभग 40% पाकिस्तान के हैं, 40% जो 8% मुस्लिम है वहां, और उनके कई तरह के ग्रूमिंग गैंग और कई हरकतें हैं, आतंकवाद, सब चीज, उसको बाद में बात करेंगे। तो आज जो ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता है और जिसकी संसदीय शासन प्रणाली का एक इतिहास रहा है, 337 साल का इतिहास रहा है, जिसको संसदीय शासन प्रणाली की जननी कहा जाता है, वहां भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण आज मैंने पहले जो बताया, जो ग्रोथ रेट पहले था वो नहीं है, विकास दर में पीछे है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और आर्थिक और महंगाई दर में जो निराशा है ब्रिटेन में, उसमें और कई कारण हैं। लेकिन इस कारण से पिछले, जैसे मैंने 4-5 कारण बताया, पिछले ब्रेग्जिट के बाद पिछले 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, हर एक साल में, 1.5 साल में।
तो चाहे कितना भी मजबूत लोकतंत्र हो देश में, चाहे कितना पुराना लोकतंत्र हो, जैसे ब्रिटेन की अभी हमने चर्चा किया, जो सैकड़ों साल पुराना संसदीय शासन प्रणाली है, अगर उस देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं है और राजनीतिक स्थिरता का अभाव है और राजनीति का स्थिरता है, वो राष्ट्र विकास ढंग से नहीं कर सकता और विकास ग्रोथ रेट ढंग से नहीं कर सकता, एक सख्त नियम नहीं बना सकता, तो फिर वहां राजनीतिक अस्थिरता आना लाजमी है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले 7 साल में डेविड कैमरन, टेरेसा, बोरिस जॉनसन, लीज ट्रस, ऋषि सुनक, कीर स्टारमर करके 7 प्रधानमंत्री बन चुके और अभी फिर एक नए प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले हैं जो संभावित प्रधानमंत्री हैं, एंडी वर्नहैम। जैसे पार्टी में उनकी लोकप्रियता है और आगे चल रहे हैं। तो आज चर्चा करने का उद्देश्य यही था, जैसे मैंने उदाहरण दिया इटली का राजनीति का स्थिरता पिछले 70-75 साल का, और ब्रिटेन का मैं 10 साल का उदाहरण दिया, राजनीतिक अस्थिरता के कारण ब्रिटेन के विकास, ग्रोथ रेट और महंगाई कैसे बढ़ता जा रहा है। तो आज चर्चा करने के उद्देश्य ये था कि चाहे देश, कोई भी देश हो, कितने भी विकसित राष्ट्र हो, ब्रिटेन विकसित राष्ट्र है, दुनिया की 5वीं नंबर की बड़ी इकोनॉमी है और ब्रिटेन के करेंसी पाउंड स्टर्लिंग लगभग 130 साल तक अनडिक्लेयर्ड, मतलब इंटरनेशनल करेंसी थी 1945 के पहले। आज 1945 के बाद अमेरिका की डॉलर अनडिक्लेयर्ड इंटरनेशनल करेंसी है, पिछले 82 साल से वैसे था, और विश्व के सबसे बड़े सुपर पावर था ब्रिटेन। लेकिन पिछले 10-15 साल के राजनीतिक अस्थिरता के कारण, कितनी पुरानी लोकतंत्र हो, कितनी मजबूत लोकतंत्र हो, वहां भी राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास, ग्रोथ रेट, महंगाई से कैसे त्रस्त है और इमिग्रेशन पॉलिसी को सुधार नहीं पा रहा है, जिसके कारण पूरे ब्रिटेन में असंतोष पनप रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मानना पड़ेगा, जिसके खामियाजा अभी ब्रिटेन भुगत रहा है। तो मित्रों, नमस्कार।